की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। शुक्र है कि शहीर को गोली नहीं लगी और बात भी दब गई। शुक्र इस बात का कीजिए कि अरबाज नशे में था, नहीं तो ना शहीर बचता और ना ही ये बात दबती। गुड़िया जैसी लड़की को तो ना अपना सेक्रेटरी भी ना रखूं। हाँ, बगैर बिजनेस के तो तुम सेक्रेटरी भी नहीं रख सकते। मेरी मानो, उससे शादी कर लो तो अपनी पसंद की सेक्रेटरी भी रख लेना। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तो क्या मैंने नहीं रोका उन्हें? कितने अरसे से मैं तुम्हारे इंतजार में अम्मी को रोक के बैठा हूं, लेकिन तुम्हारी तो मजबूरियां खत्म नहीं होती। कबीर, मैं कोशिश कर तो रही हूँ और ऑलमोस्ट सब कुछ हो भी चुका है। अब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकी हो समी। ये झूठी तसल्लियां ना ही तुम्हें खुश कर सकेंगी और ना ही मुझे मुतमईन। और अब तो तुम्हारा भाई भी जेल से छूट के आ गया, वो तुमसे पहले अपना हिस्सा मांगेगा। समिया हमारे नसीब में शायद मिलना था ही नहीं। कबीर, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्द से जल्द वसी से तलाक ले लूंगी। थोड़ा सा टाइम दो। बात तलाक की नहीं है, बात तुम्हारा हिस्सा लेने की है, और उसके मिलने तक तो तलाक लेना भी बेमायने है। कबीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए काफी है। अगर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ही काफी थी तो तुमने वसी से शादी क्यों की? क्यों इंतजार करवाया मुझे? क्यों धोखा दिया मुझे? इसका मतलब है कि तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही थी। और अगर ये सच है तो समिया, अब मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं। कबीर, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस तो फिर मुझे भूल जाओ। अब मैं अपनी अम्मी को बेमायने रुला नहीं सकता। कबीर, तुम अगर कहो तो मैं आंटी से बात करूं, मैं उन्हें हमारी मोहब्बत का यकीन दिलवाऊंगी। उन्हें यकीन आ भी गया तो क्या फायदा? वो कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मेरे बेटे की शादी एक शादीशुदा लड़की से हो। कबीर, ये क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर देना सब। तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, अब और नहीं कर सकता। कबीर, कबीर मेरी बात सुनो। कबीर, कबीर सुनो तो। ऐसी मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को नहीं छोड़ूंगी। वही मैंने की बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। मुझे तो पता ही नहीं था भाई साहब कि जो मैं सोच रही हूँ वही आपके दिल में चल रहा है। सीमी, ये फैसला तो मैंने अरबाज के आने से पहले ही कर लिया था। मैंने सोचा कि मैं तुमसे ये कहूंगा कि एक बेटी हमने तुमसे ली तो एक बेटी हम तुम्हें देना चाहते। ये सुन के तो मुझे और खुशी हुई कि तुम भी इस रिश्ते पे पहले से ही आमादा। भाई साहब, मैं तो बहुत खुशी से आमादा हूँ। भला इतनी प्यारी और सादतमंद बच्ची को कौन अपनी बहू बनाने पर तैयार नहीं होगा। और फिर इसमें आपका फैसला भी शामिल है तो मेरे लिए तो दुगनी खुशी हो गई ना। बस अरबाज और गुड़िया की मंगनी की तारीख तय कर दो, इंशाल्लाह हम ये मंगनी बहुत धूमधाम से मनाएं। ठीक है भाई साहब,
मैं आज ही से मंगनी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। 2-4 दिन में मंगनी की तारीख रख लेंगे और फिर मेहमानों को भी कह देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम देखना सिमी, मैं तुम्हारे बेटे की मंगनी कितनी धूमधाम से करता हूं, लोग देखते रह जाएंगे। भाई साहब, मुझे तो कब से इंतजार है कि मैं अपने बच्चे की खुशी देखूं। आप देखिएगा कि मैं मंगनी में ही सारे अपने दिल के अरमान निकालूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मंगनी के बाद भी रस्में जारी रहेंगी, ढोलक बजती रहेगी, बस खुशियां चलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। कभी कभी इंसान कुछ ज्यादा कह जाता है जिसका पछतावा उसको बाद में होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? जी, आपने नेक नियति के साथ मुझसे माफ़ी मांगी, मेरा दिल भी साफ हो गया है। माफ़ी तो मैं आपसे अपनी गलतियों की मांग रहा हूँ, और उससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊं। सिर्फ मुझे? मैं अपनी कोताहियों की वजह से अपनी तालीम तो मुकम्मल कर नहीं सका, पर इस सब का वक्त तो है नहीं। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जो कुछ कमी पेशी रह गई है मैं उसको पूरा कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास आपकी वजह से हुआ है। आपकी मौजूदगी ने मुझे कुछ इस तरीके से झंझोड़ा है कि मुझे अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास होने लगा है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। बस आपकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी हमदर्दी क्यों? कभी कभी इंसान ख्वाहिश करता है कि उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको जानता ना हो, जो उसे वो बनाने की कोशिश करे जो वो बनना चाहता है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक नियति के साथ इस फर्ज को निभा सकूं। आपकी कोशिशें मुझे कामयाब करने के लिए बहुत रही। थैंक यू सो मच। और रायमा मैं बहुत खुश हूँ। ये समझ लो कि आज का दिन मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे। अच्छा, वो कैसे? पहले तो गोली से बचा, फिर जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि इंश्योरेंस का चेक आ गया है, यानी कि काम दोबारा से शुरू हो सकता है। और वो तुम्हें पता ना, मैं क्लाइंट्स की ईमेल का कब से वेट कर रहा था। उनकी ईमेल भी आ गई, और वो लोग जिन्हें मैंने ऑर्डर डिले करने का था उनकी मेल भी आ गई, यानी पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सारी मुश्किलें आसान। मैं भी आपसे। रायमा रायमा ये देखें, ये गेम भी मैं जीतने वाली हूँ। अरे बेटा, इस जीत के बहाने काफी देर तुम मेरे पास बैठी तो रहती हो ना। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम मेरी तन्हाइयां बांटने आई हो। अगर तुम ना आती तो शायद मैं यहीं तन्हा पड़ा पड़ा मर जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं भी आपके पास आना छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं गुड़िया, नहीं, खुदा के वास्ते ये जुल्म मत करना। तुम आ जाती हो तो मेरा दिल बहल जाता है। पता नहीं बाकी घर वाले कहाँ मसरूफ हैं। इसलिए तो मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती हूँ। चलें, आप अपनी बारी चलें। आप अभी भी मुझसे बहुत पीछे हैं। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई तुमसे बहुत पीछे हूं। गुड़िया, अक्सर जिंदगी में कई बार मैं बहुत पीछे रह जाता हूं, लेकिन फिर आगे आने के लिए फिर से सफर शुरू करता हूं और आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे आ जाता हूं। और इस बार भी ऐसे ही हो, देखना तो। ये हुई ना बात। आपको इसी तरह हमेशा हौसले के साथ रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारा बाबू बंठन के कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, बस आज से अपने अब्बू का बिजनेस संभाल रहा हूँ। बस आपकी दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे ताबू। आज से अब्बू की हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इंशाल्लाह नदीम से भी ज्यादा तरक्की करोगे। इतनी तरक्की करोगे कि नदीम भी तुम पे नाज करेगा। देखो बेटा, अब जबकि तुमने ये जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कांधों पे डालने वाला हूं। मतलब?
मतलब ये कि मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस सिलसिले में मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात कर ली। आपने और अम्मी ने इतने आगे तक का प्लान कर लिया, मैंने तो अभी काम शुरू किया है। बेटा ये तो हमारा तुम पे भरोसा है और इसी भरोसे की वजह से तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। इसलिए तो हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी लड़की भी देख ली, पसंद कर ली है मैंने। जी तायाबू, आपने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको ज़िंदगी की हर खुशी दे सकूँ। जैसे आप लोगों को मुझ पर फ़ख्र है, वो भी मुझ पर फ़ख्र कर सके। देखो बेटा, हम सब की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता। अगर तुम कहो तो मैं वसी और शहीर से कहूँ कि बिजनेस की डिटेल्स तुम्हें दे दें। नहीं तायाबू, अभी तो मैंने ऑफिस के मामला संभाले नहीं हैं, तो जब ऑफिस के मामला संभालूंगा तो शहीर और वसी की हेल्प ज़रूर लूँगा। फिलहाल मैं अब्बू के जो पुराने क्लाइंट्स हैं उधर से काम शुरू करना चाह रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। चलें, मैं चलता हूँ। आप लोगों का गेम भी डिस्टर्ब कर दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, बात सुनो, बैठो, एक बारी तो खेलो, बैठो। बल्कि ऐसा करो, किसकी बारी है? ये गुड़िया की बारी। मैं चलूं बारी? पी लो मेरा बच्चा, तुम्हारे लिए अच्छा है। माँ, अच्छा चलो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तुम बाद में पी लेना। आंटी सब ठीक तो है ना? क्या क्या हुआ है रहमा? आंटी मुझे बता क्यों नहीं रही, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? क्योंकि ये बात मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ ना, क्या हुआ है? बताओ मुझे रहमा। आपको अभी तक समझ नहीं आया? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एकदम से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मेरी तो जैसे जान निकल गई। क्या हुआ बताओ प्लीज। अब आपको ज्यादा काम करना होगा क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ने वाली है। हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। क्या 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 कहा तुमने? सच? I mean, really? वाह! इसका मतलब कि आज वाकई मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनने को मिली। I love you so much. I'm going to be a daddy. Wow! And you're going to be a mummy. या अल्लाह तेरा शुक्र है। I'm so happy. I'm so happy. कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। अरे भाई, बेवकूफ उन लोगों को बनाना जिनके कमरे से होकर आ रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और हालात को भी। तो आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा हूँ? मुझे तो इतना पता है कि खाली जेब कोई ऑफिस और बिजनेस नहीं चलाता। तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे तो तुम हो नहीं कि वसी और शहीर के साथ मिलकर काम करो। माफ किया भाई, आप तो वाकई नहीं मेरी माँ है, आपको तो सब कुछ पता है। अरे ऐसे ही तो इतने सालों से इस पूरे खानदान पर मैं हुकूमत नहीं कर रही। बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, ताकि तायाबू और गुड़िया को यकीन हो जाए कि मैं बदल गया हूँ और काम की तरफ मेरा दिमाग लग गया। प्लान तो तुमने वाकई बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह कहाँ जाया करोगे? तुम्हारा तो कोई दोस्त भी इतनी जल्दी नहीं जागता। कुछ नहीं, 4-5 घंटे किसी होटल में गुजारूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है,
मैं फिर चलता हूँ। ठीक। वाकई बहुत अच्छा प्लान बना। आखिर बेटा किसका है? ये लो खाओ, पूरा खत्म करना। चलो शाबाश। मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, आप अपने नाश्ते पे ध्यान दें। मेरा नाश्ता करना इतना ज़रूरी नहीं, तुम्हारा सही से नाश्ता करना ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़। अच्छा सुनो, आज से घर के किसी काम को भी हाथ मत लगाना। काम वाली आती है वो सारे काम खुद कर लेगी, प्लीज़ तुम ना करना। अरे वो जरा सी देर के लिए तो आती है, और वो बेचारी घरों के काम करके इतना थक जाती है कि मैंने सोचा कि यार ये सब मैं नहीं जानता, वो आती है तो काम भी वही करेगी। तुम अब बस कर दो ना, अब तुम्हें काम नहीं करने चाहिए। आंटी आप इसे समझाए ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप यहीं पे रहें, क्योंकि इसके साथ एक समझदार इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसने रख लिया अपना ख्याल। बेटा मेरा रहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मैं ऐसा किया करूँगी कि स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ पे आ जाऊँगी, और जब तुम वापस आओगे ना तो मुझे छुड़वा दिया करना। बोलिए आप परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाए ना हमारे साथ, क्या है? शहीद ये 2-3 रोज़ की बात नहीं है बेटा, महीनों रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दिन भर तो मैं तुम लोगों के साथ ही हुआ करूँगी, शाम में तुम आ जाओगे तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? आंटी मैं तो रायमा की वजह से परेशान हूँ, आप जानती तो हैं इसके नेचर को। मुझे नहीं लगता कि ये इस हालत में भी घर के काम करना छोड़ेगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ही बैठ जाऊं? थोड़े बहुत काम करना तो अच्छी बात है, मतलब मेरी एक रूटीन है वो भी थोड़ी बहुत रहेगी, और दूसरा ये कि अगर मैं चलूंगी फिरूंगी तो अच्छा रहेगा। बाय द वे ये थोड़े बहुत का फैसला कौन करेगा? और अगर तुम पे छोड़ दिया तो ये जो थोड़ा बहुत है ये बहुत हो जाएगा। शहीद तुमने फहीम भाई को इस खुशखबरी का बताया? अगर नहीं बताया तो उनको खबर दो, क्योंकि कितने अरसे बाद तुम्हारे घर में ये खुशी आई है। आंटी मेरा दिल तो बहुत चाहा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों जाके उनको ये खुशखबरी सुना देंगे, देखना कितने खुश होंगे वो। अरे भाई कहाँ रह गए? नाश्ता ले आओ जल्दी से। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, किसी काम के नहीं है। कहाँ मर गए थे? सकीना कहाँ है? बेगम साहब आज बीमार है, वो आई नहीं। बीमार है? हर वक्त कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अमजद भाई अबू जागे? भाईजान ने कुछ लोगों से ना मिलने का फैसला किया था। क्या उन लोगों को घर में आने की इजाजत मिल गई? जी मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? देखता हूँ भाई साहब इस वक्त सो रहे होंगे। तुम्हें पता है ना उनकी रूटीन चेंज हो गई है, वो नाश्ते के बाद सो जाते हैं। अमजद भाई आप देखें, अगर अबू जाग रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं बाद में बोलूँगा। कमरे का दरवाजा खुलेगा तो जाहिर है कि वो जाग जाएंगे। तुम तो दिन में एक बार खाना पूरी करने के लिए उन्हें देखने के लिए आ जाते हो। जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो हमें ही देखना पड़ता है और हमें ही संभालना पड़ता है। अमजद कोई जरूरत नहीं उनको जगाने की। कोई पैगाम है तो तुम ले लो, जब वो जागेंगे तो हम उन्हें दे देंगे पैगाम। सीमी हम फहीम भाई के लिए वो खबर लेकर आए जिसे सुन के उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्यों? किसी खजाने की खबर लाई हो या कोई खजाना हाथ लग गया है? ये ही समझ लो, फहीम भाई दादा बनने वाले हैं। क्या? शहीद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अमजद भाई। मैं अभी बड़े साहब को जाके खबर सुनाता हूँ, बल्कि ऐसा कीजिए ना कि आप भी साथ ही चलें ये खबर सुनाने।
आपने मेरी ही वजह से वो वादा किया था और अब आपको मैं ही कह रही हूँ, प्लीज़ उस वादे और उन सब बातों को भूलकर राइमा को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा इस खबर से और इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं।